खत्म, चलेंगे आगे करेंगे। अरे अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने सॉल्यूशन वाले सवाल प्यारे दोस्तों, घोल वाले सवाल। सब बच्चे ध्यान सुनेगा। घोल आप समझते हैं, सिर्फ पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया, ठीक है ना बच्चों। आपको समझना है कंसंट्रेशन। टोटल सॉल्यूशन में कोई चीज कितने परसेंट है वही कहलाती है उसका सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन में कोई चीज कितने परसेंट है वही कहलाती है उसका कंसंट्रेशन। सबको समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल, और हम इसको चीनी पानी का घोल, ये कहलाएगा टोटल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? टोटल सॉल्यूशन। अगर मैं इसको चीनी के शुगर के कंसंट्रेशन से गुणा कर दूं, शुगर के कंसंट्रेशन से, इस टोटल सॉल्यूशन में चीनी का परसेंटेज क्या है, इससे गुणा कर दूं, तो चीनी की क्वांटिटी यानी कि चीनी की मात्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का कुछ घोल है, अगर मैं इस टोटल सॉल्यूशन की मात्रा को मल्टीप्लाई कर दूं चीनी के परसेंटेज से प्यारे बच्चे, तो यहां हमें यह पता लग जाएगा कि टोटल सॉल्यूशन में चीनी है कितनी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास चीनी पानी का टोटल 300 ग्राम घोल है, आपके पास शुगर वाटर का टोटल 300 ग्राम घोल है, और मैं कहता हूं कि 300 ग्राम घोल में 20% चीनी है। चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 20%। आपके पास चीनी पानी का टोटल 300 ग्राम घोल है और उसमें चीनी का कंसंट्रेशन है 20%, यानी कि 300 ग्राम में 20% चीनी है, तो चीनी की मात्रा क्या है? 300 गुणा 20, 300 का 20% 60 ग्राम। ये बहुत मामूली बात लग रही है, लेकिन इस पे सवाल जब आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते। बताओ, करिए। इस सॉल्यूशन कंटेन्स 16.5% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच 24 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। एक घोल में 16.5% नमक है। घोल मतलब नमक और पानी का घोल, उसमें नमक है 16.5%। अब हम गैस पे रख के गर्म करते हैं तो 24 लीटर पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है, 24 लीटर पानी। अब सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाता है सॉल्यूशन में 20.9%, यानी कि पहले सॉल्ट नमक सॉल्यूशन में 16.5% था, तो अब है 20.9%। तो आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या है। देखो यहां बस नमक की जगह, चीनी की जगह क्या लिख दिया है सवाल में? नमक। बाकी तो सब कुछ सेम है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सुनना, अगर आपके पास नमक पानी का घोल है, आप उसको गैस पे रख के गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक तो बर्तन में रहेगा। लेकिन नमक की मात्रा क्या रहेगी? सेम। नमक की मात्रा क्या रहेगी? आपके पास एक सॉल्यूशन था, उसमें नमक है 16.5%, गर्म करके पानी उड़ गया, तो अब जो सॉल्यूशन बचा उसमें नमक है 20.9%। परसेंटेज नमक का बदल गया, लेकिन सॉल्ट की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, वो क्या रहेगी? और दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। आप बताओ, हमारे पास जो सॉल्यूशन था इनिशियली उसमें कितना सॉल्ट था? 16.5%। आपने गर्म किया, 24 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट कितना है? 20.9%। तो आप मुझे बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ? बताओ, ये किससे कट रहा है? ये बहुत फेमस नंबर है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा है 11 से। 11 से प्यारे बच्चों दशमलव से दशमलव कट जाएगा 15 बार, और ये 19 बार। ठीक है भाई? तो अगर कंसंट्रेशन इस रेशियो में चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी किस रेशियो में चेंज होगी? रिवर्स रेशियो में, 19:15 है कि नहीं प्यारे बच्चों? दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। इसका मतलब अगर पहले इनिशियल सॉल्यूशन 19 यूनिट था, कितना था? तो सॉल्यूशन घट कितना रह गया? अगर इनिशियल सॉल्यूशन 19 यूनिट था तो सॉल्यूशन घट के 15 यूनिट रह गया, यानी कि सॉल्यूशन कितना कम हो गया? घोल 4 यूनिट, जबकि घोल कम हुआ कितना? आप बताओ। 24 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया है, तो सॉल्यूशन की मात्रा भी 24 लीटर कम हुई है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 24 लीटर। कितने गुना? अगर ये 6 गुना है तो इनिशियल, ये टोटल घोल कितना इनिशियल भी? 19 का, यानी कि 19 6 का 114 लीटर। आंसर है ए ऑप्शन। तो है ना बेहतरीन? गजब सवाल। सर सभी लोग सेटिंग बना रहे हैं, बनेगी नहीं किसी की। कितना भी हाथ पांव फड़फड़ाते रहो, रात को बस मन मार के इनको सो ही जाना है। ठीक है मेरे भाई? तो कंसंट्रेशन वाले सवाल इस तरीके से होते हैं, दो संख्या गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में बदल रही है दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। एक और सवाल देखे प्यारे बच्चों इसी टाइप का, बनाओ। ये रेलवे के पेपर में आया। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 1440 ml ऑफ ए 38% शुगर सॉल्यूशन सो दैट इट बिकम्स ए 17.1% शुगर सॉल्यूशन। हमारे पास चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है 1440 ml। इस चीनी पानी के घोल में चीनी है 38% चीनी, यानी कि क्या? चीनी का कंसंट्रेशन। बोला इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी मिला दोगे चीनी पानी घोल तो घोल पतला हो जाएगा, चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, है ना? चीनी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना पानी मिलाना चाहिए कि चीनी का कंसंट्रेशन हो जाए 17.1%? बताओ। चीनी पानी के टोटल सॉल्यूशन में चीनी की क्वांटिटी अगर निकालनी तो चीनी कैसे निकलेगी? टोटल सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो चीनी के परसेंटेज से, आ जाएगा। चीनी पानी का एक घोल है, आपने उसमें पानी मिलाया, चीनी थोड़ा ना मिलाई है। चीनी नहीं मिलाई तो चीनी की मात्रा क्या रहेगी? जितनी चीनी की क्वांटिटी पहले थी घोल में अभी भी उतनी ही चीनी रहेगी, और दो संख्या गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो बदलेगी दूसरे। आप बताओ, चीनी पानी का घोल है उसमें चीनी कितनी है? 38%। आपने क्या करा? कुछ पानी मिला, पानी मिलाने के बाद चीनी का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 17 पॉइंट। तो चीनी का कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ? बताओ। ये रेशियो निकालेंगे प्यारे बच्चों, डेसिमल से यहां 0, किससे जाएगा? 19 से। 19 दूनी 38, 20 बार जाएगा, 19 में 171, ये 20 रेशियो 9। तो आप बताओ, अगर कंसंट्रेशन चीनी के इस रेशियो में चेंज हो रहा है तो टोटल सॉल्यूशन किस रेशियो में चेंज होगा? रिवर्स रेशियो में, 9:20।
यानी कि इनिशियल सॉल्यूशन अगर 9 यूनिट था तो पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन 20 यूनिट हो गया, तो आपने कितना वाटर मिलाया? 11 यूनिट आपने वाटर मिलाया, ये तो पूछा है। इनिशियल सॉल्यूशन कितना था? 1440 ml। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 1440 ml। कितने गुना मेरे भाई? 16 निम्न 140 160 गुना। तो आपने यहाँ पे वाटर कितना मिला? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू भी 160 गुना आ जाएगी, यानी कि 1760 ml। 1760 ml इस सवाल का आंसर आएगा। खत्म सवाल। लीटर में दे रखा है, एमएल को अगर लीटर में बदलना है तो प्यारे बच्चों आप 1000 से भाग दे देंगे, है ना। मिलीलीटर को लीटर में बदल, 1760 को 1000 से भाग देंगे, 1.76 है कि नहीं बच्चों? बताइए, जबरदस्त सवाल। चले एक और करेंगे, आखिरी इसी टाइप का। बनाओ। हाँ जी, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल है। देयर इज 26.4% शुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। चीनी पानी के घोल जो कि कितना? 28 लीटर, उसमें 26.4% चीनी है। हमारे पास चीनी पानी का घोल है 28 लीटर, मस्त। उस 28 लीटर घोल में चीनी है सचिन को बैठे बैठे कुछ सारा कोई ना पड़ेगा। ये कचरों का देश है साधो, ये मुर्दों और कचरों का देश, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं ठीक है ना। चलिए, एक चीनी पानी का 28 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें चीनी है 26.4%। आफ्टर बॉइलिंग, इसको गैस पर रख के उबाल देते, जैसे मेरा मन कर रहा है इस समय तुम उबालने का, मेरे सामने होते तो तुम्हारे हाथ पांव उखाड़ देता अलग अलग, ऐसे राक्षस। पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों को। बॉईल करने के बाद 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो बोला है बचे हुए सॉल्यूशन में शुगर का परसेंटेज क्या होगा? चीनी पानी का घोल है बच्चे, टोटल सॉल्यूशन में अगर चीनी के परसेंटेज से गुणा करेंगे क्या आएगा? चीनी की क्वांटिटी। चीनी पानी घोल को गर्म करोगे, पानी भाप बन के उड़ेगा, चीनी जमा रहेगी बर्तन में, यानी कि चीनी की क्वांटिटी क्या रहेगी सॉल्यूशन में? दो संख्या गुणा सेम है तो एक जिस रेशियो में बदलेगी दूसरे रिवर्स रेशियो में। हमारे पास चीनी पानी का घोल था 28 लीटर। कितना घोल था? गर्म करके उबाला, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 28 में से 6 लीटर पानी उड़ गया, तो बचा कितना? 22 लीटर। यानी कि आप मुझे बताओ टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी किस रेशियो में चेंज हुई? 2 से कट गई है, 2 से कटेगा 14 रेशियो। अगर कुल घोल की मात्रा इस रेशियो में चेंज हुई है तो चीनी का कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी कि 11 रेशियो। यानी कि अगर शुरुआत में चीनी का कंसंट्रेशन 11 था तो अब कितना हो गया? 14। तो इनिशियली जो चीनी पानी का घोल था 28 लीटर घोल था, उसमें चीनी कितनी थी? 26.4%। तो 11 की वैल्यू 26.4%, कितने गुना? 11 दूनी 22, 11 चौक 2.4 गुना। तो 14 की वैल्यू भी क्या आएगी? 2 पॉइंट कितना? 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 5.6, यानी कि 33.6। 28 और 5.6 33.6% है ना शेष घोल में उबालने के बाद। क्या है आंसर? है ना बेहतरीन सवाल। आइए, इसी के साथ एक टाइप होता है खत्म। आप